हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मौर्य उत्तरकाल। इसका मतलब है मौर्य वंश के बाद का समय। तो कौन कौन थे जो पश्चिम उत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से और चीन से आए थे। कई विदेशी राजवंश थे, जैसे हिंद यूनानी शासक, शक शासक, पल्लव शासक, कुषाण शासक। तो इसी इन वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये शुंग वंश था, ये ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है इसको। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्पभूति पुष्पमित्र शुंग। अब ये पुष्पमित्र शुंग कौन था? ये मौर्य सम्राट का जो आखिरी जो शासक था, बृहद्रथ, इसकी हत्या करता है। उनका सेनापति था ये पुष्पमित्र शुंग। और किस वंश की शुरुआत करता है? शुंग वंश की। समझ में आया? फिर दोबारा से सुनिए कि मौर्य वंश का जो आखिरी शासक होता है बृहद्रथ, इसका सेनापति होता है पुष्पमित्र शुंग। ये जो है बृहद्रथ की हत्या करके किस वंश की शुरुआत करता है? शुंग वंश की। समझ में आ गया होगा। तो शुंग वंश का जो आखिरी शासक कौन था? अब ये है। तो शुंग वंश का जो आखिरी शासक था वो था देवभूति। देवभूति, इसके बारे में आप सुनिए। इसकी हत्या, देवभूति की हत्या करता है इसका सचिव, यानी देवभूति का जो सचिव है वो है वसुदेव। और वसुदेव हत्या कर देता है किसकी? देवभूति की। और फिर किस वंश की शुरुआत होती है? कर्ण वंश की। अगला क्वेश्चन इसी पर है, नोट कर लिया? सुनते भी रहिए और वीडियो को रोक के आप मेरी बातों को भी नोट कर लिया, क्योंकि ज्यादा लिख नहीं सकता। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक वही थे जिसने अभी हत्या की थी देवभूति की, वसुदेव। ठीक है। अब ये वसुदेव जो है, ये चार भाई हैं। एक है वसुदेव, दूसरा सुनिए आप भूमिमित्र, और तीसरा है नारायण, और चौथा है ये है सुशर्मन। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। कुषाण शासक है ये। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यही था कनिष्क। कनिष्क प्रथम, फर्स्ट। नोट कर लिया? तो कुषाण वंश का था ये। अगला क्वेश्चन है छठा कि सोने के सिक्कों को सर्वप्रथम बनाने का, चलाने का श्रेय किसको है? तो सबसे पहले जो चलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कुषाण शासकों को, यानी कुषाण को। क्या पूछा है? किसको है? तो कुषाण को है। ठीक है। आगे बढ़े। सातवाहन वंश के शासक किस धर्म के मानने वाले थे, अनुयायी थे? तो कुषाण सातवाहन वंश के जो शासक थे वो वैष्णव, यानी वैदिक धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि शक शासकों में सबसे अधिक विख्यात प्रसिद्ध शासक कौन था? तो शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था रुद्र दामन प्रथम। नोट कर लिए ये सब। अब हम देखेंगे नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन क्या है कि हिंद यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात कौन था, कौन प्रसिद्ध था? तो वो था मेनांडर। इसको हम मिलिंद भी कहते हैं। कनिष्क का जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उनका जो राज, उनके दरबार में एक वैद्य था, उसका नाम क्या था? चरक। नेक्स्ट है 11वां कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा संप्रदाय का अनुयायी था, मानने वाला था? यानी बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी, एक हीनयान और महायान। उनकी मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध के कुछ सालों के बाद, तो ये महायान शाखा के अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं, हम 12वां क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन ये है कि कार्ले का जो चैत्य मंडप वो है किस किस वंश के संबंधित है?
तो कार्ले का जो चैत्य मंडप है वो है सातवाहन वंश से ये संबंधित है। और चैत्य होते क्या थे? तो चैत्य होते थे बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल, बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल, जहां पर प्रार्थना की जाती है, तो वो उनको कहा जाता था चैत्य। समझ में आया? 14वां क्वेश्चन लेते हैं कि किस वंश के शासकों ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपनी मम्मी माता का नाम भी अंकित कराया? तो वो थे सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन वंश के शासक थे जो ये अंकित कराते थे। ठीक, बढ़े आगे। 15वां क्वेश्चन लेते हैं, सातवाहन वंश का शासन किस प्रदेश में था? तो ये था आंध्र प्रदेश में, पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलिंद के नाम से कौन जाना जाता था? अभी मैंने ऊपर बताया था, हिंद यूनानी शासक मेनांडर। हिंद यूनानी शासक था मेनांडर, जो कि मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है सिमुक। सिमुक यही है कि ये सातवाहन वंश का संस्थापक है। ये सिमुक कौन है? सातवाहन वंश का संस्थापक है। और ये लिख दीजिए आप, सातवाहन वंश। ठीक है, सिमुक किसका है? इसने क्या किया था? ये जो है कर्ण वंश पढ़ा था अभी, कर्ण वंश का जो आखिरी शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या की थी। यानी सातवाहन सिमुक ने किसकी हत्या की थी? सुशर्मन की। और किस वंश की शुरुआत हो गई? सातवाहन वंश की। अब नोट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में बट गया था? तो वो था कनिष्क के समय। कनिष्क के समय। आगे बढ़े। 19वां क्वेश्चन है कुंडनवन कश्मीर। कुंडनवन कहां पर है? ये कश्मीर में। तो बौद्ध संगीति सभा हुई थी, इससे पहले आप वीडियो में पढ़ चुके हैं, बौद्ध संगीति की पहली महासभा, द्वितीय महासभा, तृतीय महासभा, और ये है चौथी महासभा। तो कुंडन वन में हुई थी ये बौद्ध संगीति की चौथी महासभा। नोट कर लो, किसके शासन काल में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में। क्लियर है? ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के टाइम में, और चौथी है ये, तो वो कनिष्क के समय में है। इतना नोट कर लीजिए, जो मैं बोलूँ वो नोट करते रहो। 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम कि चरक संहिता ये बुक है, इसने किसने लिखी? और इस बुक में 600 से अधिक मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये कनिष्क के दरबारी कवि वैद्य थे चरक, तो चरक ने लिखी है ये। नोट करा? आगे बढ़ते हैं, और 21वां और 22वां दो क्वेश्चन अब बचे। तो कुषाण काल की जो कला है, उनके कौन से दो प्रमुख केंद्र थे? तो एक थी मथुरा शैली, मथुरा शैली, और दूसरी थी गांधार शैली। इन शैलियों में मूर्तियां बनाई। अगला है शाहनुशाही की अवधारणा किसकी देन है? तो ये है कुषाणों की। तो ये थे 22 क्वेश्चन मौर्योत्तर काल के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए। वीडियो मुश्किल से 10 मिनट की है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।